भारतीय चित्रकला के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। जो है सबसे पहले आप लोग देखिए, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो कला शब्द का जो प्रयोग जो है सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। क्या मिलता है? ऋग्वेद में मिल रहा है। ठीक, फिर आगे देखिए दोस्तों, कला किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, फारसी है? तो इसमें कौन सी है? संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। फिर आगे देखिए, ये आर्ट शब्द क्या है? आर्ट शब्द की उत्पत्ति। तो आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो किस भाषा से हुई है? उर्दू दिया है, रोमन दिया है, अंग्रेजी दिया है, हिब्रू दिया है, यानी आपका अंग्रेजी। क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में आर्ट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी में हुई है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई? तो वेदों की रचना किस भाषा में हुई? ब्रह्मलिपि में हुई, अरबी में हुई, संस्कृत में हुई, रोमन में हुई। यानी वेदों की जो रचना जो है किस शब्द में हुई है या किस भाषा में हुई है? संस्कृत शब्द में हुई है। कला विलास। कला विलास। कला विलास पुस्तक के लेखक कौन है या लेखक हैं? तो कौन है? अरस्तु है इसमें से, प्लेटो हैं कि भरत मुनि हैं कि क्षमेंद्र? कौन है? क्षमेंद्र। पहली बात तो ये देखिए, भरत मुनि क्या है? नाट्यशास्त्र लिखे हैं। अरस्तु जो है क्या लिखे हैं? ये प्लेटो क्या लिखे हैं? ये सब चारों को जो है ऑप्शन जरूरी है, लेकिन इसमें से आप लोग दो कम से कम जानना जरूरी है। ठीक है, तो कला विलास पुस्तक के लेखक हैं तो क्षमेंद्र हैं। कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है, यह किसका कथन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, प्लेटो, अरस्तु, क्रोचे। तो कौन है? आपके प्लेटो हैं। तो अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कला जो है नहीं, सत्य। सत्य का अनुकरण है या प्रकृति का अनुकरण है? जो अनुकरण, किसी का अनुकरण किया जाए तो इस अनुकरण की बात करें तो अरस्तु होगा। और जब अनुकृति यानी अनुकृति तैयार की जा रही है, सत्य की अनुकृति यानी सत्य पे जो भी हो वो जो है आपका जितना आएगा वो सब प्लेटो होगा। ठीक, और ये कला कितने प्रकार की होती है? आप पूछ लिया कि कला कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की, 2 प्रकार की। तो इसमें कला जो है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? पहला जो है आपका उपयोगी कला होती है। क्या होती है? उपयोगी कला। ठीक, दूसरा क्या है? ललित कला। क्या है? ललित कला। ठीक, अब ललित कला, जब ललित कला आप पहले पूछ रहा कला कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पे सिर्फ आप 2 ही बताएंगे, एक ललित कला, एक जो है उपयोगी कला। ठीक, अब थोड़ा आगे एक प्रश्न देखते हैं। ललित कला। तो ललित कला कितने प्रकार की होती है? ये कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है। तो 5 प्रकार की कौन कौन सी मित्रों होती हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, काव्य कला और संगीत कला। ये इसमें ललित कला में हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? यानी हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? काव्य कला को माना है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसका कथन है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये 2011 में आ चुका है। और देखिए, एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग किया, तो किसने किया था? एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग किया तो अरस्तु, क्रोचे, बाउमगार्टेन, प्लेटो। यानी ये जो है बाउमगार्टेन, ये जो है 13 में भी आया है, एलटी में भी प्रश्न आ चुका है। आप देखिए, संगीत कला। संगीत कला किस कला के अंतर्गत आती है? संगीत कला किस कला के अंतर्गत आती है? उपयोगी कला,
ललित कला की दोनों कोई नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ललित कला आएगा। क्या आएगा? ललित कला आ जाएगा। फिर देखिए कला, क्या आएगा? कला। कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया था। कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम किया था। भरतमुनि ने किया, वात्स्यायन ने किया, कालिदास, कोई नहीं। इसमें कौन है? नाट्य शास्त्र में भरतमुनि की कृति है और यह जो है भरतमुनि ने सर्वप्रथम जो है यथार्थवादी जो है प्रयोग कला में किए हैं। फिर आगे चल के देखते हैं आर्ट शब्द का प्रयोग। आर्ट शब्द का प्रयोग, आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया? आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में किया गया? 10वीं में, 13वीं में, 12वीं में, 11वीं में। तो आपका कब किया गया था? आर्ट शब्द का प्रयोग कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में किया गया। कब किया गया? 13वीं शताब्दी में किया गया। ठीक है। और ये देखिए आगे फिर हम देखते हैं जर्मन भाषा में कला को कहा जाता है। ये 2016 में जो है नेट में आ चुका है। जर्मन भाषा में कला को कहा जाता है आर्ट, आलेख्य, शिल्प, कुनस्त। क्या कहा जाता है? जर्मन भाषा में कला को क्या कहा जाता है? कुनस्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुनस्त कहा जाता है। हम पढ़ा चुके हैं इसको, अब पहले ही पढ़ा चुके हैं, जो है 2013 में ही पढ़ा चुके हैं। भित्ति चित्रण का माध्यम है। भित्ति मीन्स क्या होता है? दीवार। भित्ति मीन्स क्या? जहाँ आपका भित्ति आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका दीवार होगा, चट्टान होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है। भित्ति चित्रण का माध्यम क्या है? दीवार। दीवार है। ये सियालकोट, वसली, ये क्या है? दोनों कागज़ हैं। ये मुग़ल काल में दोनों कागज़ों का प्रयोग होता था। ठीक है। और फिर ताम्रपत्र, ताम्रपत्र जो है कब प्रयोग किया गया? बौद्ध शैली, जैन शैलियों में प्रयोग किया गया ताम्रपत्र का। अब देखिए आगे चलते हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं। ये 2011 टीजीटी में आ चुका है, माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा आ चुका है प्रश्न। पहला ऑप्शन क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, देशी स्वरूप की कल्पना, उत्कर्ष, आदर्शवादिता। क्या है? आदर्शवादिता। तो आपको देखना क्या है? आदर्शवादिता। इसमें सही क्या होगा? आदर्शवादिता। भारतीय चित्रकला की विशेषताएं हैं तो आदर्शवादिता। वादिता, कला की भाषा होती है। कला की भाषा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप लोग जो है बराबर ध्यान दिए रहिएगा। कला की भाषा होती है। शब्द, प्रतीक, प्रेरणा, कोई नहीं। तो इसमें क्या है? कला की भाषा क्या होती है? प्रतीक होती है। अब देखिए आगे थोड़ा प्रश्न दोस्तों आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। खड्ग का संबंध किस कला से है? खड्ग का संबंध किस कला से है? संगीत कला से है कि मूर्ति कला से है कि वास्तुकला से है कि चित्रकला से है? ये 1999 में टीजीटी में आ चुका है। खड्ग का संबंध किस कला से है? चित्रकला से है। चित्रकला से है। खड्ग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? खड्ग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? कामसूत्र, नाट्यशास्त्र, रत्नशिल्प, कोई नहीं। यानी खड्ग का सिद्धांत जो है ये किसके सिद्धांत पे है? कामसूत्र पे है। किस पे है? कामसूत्र पे। ठीक, किस पे है? ये खड्ग का सिद्धांत किस ग्रंथ से है? कामसूत्र पे है। खड्ग का पहला अंग कौन सा है? खड्ग का पहला अंग कौन सा है? लवण है कि रूप भेद है, भाव है, प्रमाण है? ये क्या है? रूप भेद है।
तो खडंग का श्लोक जो है आप लोग को याद हो ना याद हो तो याद कर लीजिए। रूप भेदा परायाम भाव लवण योजनम व सदृश वर्ण क्या भंग इत्र चित्र खड्गम। यानी रूप भेदा परायाम यानी रूप भेद यानी पहला हो गया प्रमाण प्रमाण क्या है, दूसरा भाव अंग है खडंग का तीसरा अंग क्या है, भाव है। फिर जो है लवण जो है चौथा अंग है खडंग का। फिर क्या है सदृश जो है खडंग का पांचवा अंग है खडंग का। फिर छठवां अंग क्या है, वर्ण क्या है, ये याद रहना चाहिए। खडंग का लेखक कौन है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कभी कभी वह कामसूत्र लगा देते हैं लोग, कभी कभी यशोधर पंडित लगा देते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन इसमें देखिए क्या लिखा है, कामसूत्र नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है खडंग का लेखक कौन है। तो भरत मुनि है कि वात्सायन है, देखिए वात्सायन दिया गया है, इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। यशोधर पंडित कौन है, यशोधर पंडित हैं मित्रों। भारतीय शिल्प के खडंग पुस्तक के लेखक हैं। भारतीय शिल्प के खडंग पुस्तक के लेखक कौन हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, कालिदास। तो कौन है इसमें, ये अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ये अवनींद्रनाथ टैगोर जो है 1921 ईस्वी में इनकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। जब प्रकाशित हुई थी और ये जो है 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग का नाम जो है किसने नाम रखा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाम रखा था। जो है अवनींद्रनाथ जो है ये भारतीय शिल्प के खडंग के पुस्तक का नाम। भारतीय चित्र खडंग के सूत्रधार कौन हैं, भारतीय चित्र खडंग के सूत्रधार कौन हैं, पंडित यशोधर, वेद व्यास, बाणभट्ट, भरत। तो कौन है भारतीय चित्र खडंग के सूत्रधार कौन है, पंडित यशोधर हैं। कौन है, पंडित यशोधर। फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट, फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ के लेखक हैं। वात्सायन हैं, बामगार्टन हैं, हेगल हैं कि ग्रीस हैं। यानी फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट के ग्रंथ के लेखक हैं हेगल हैं। कौन है, हेगल। और देखिए कामसूत्र की रचना किसने किया, आ गया है। जब ये कामसूत्र पूछे और खडंग के लेखक पूछे तो इसमें जो है अंतर पकड़े रहिएगा, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। कामसूत्र पूछ रहा है कि खडंग पूछ रहा है, ठीक। ये खडंग पूछ रहा है, इस पर बराबर ध्यान दीजिएगा। कामसूत्र की रचना किसने किया, कामसूत्र की रचना वात्सायन ने किया, जो मूल रूप से प्रयाग के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, प्रयाग के, प्रयाग उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनकी कर्मभूमि बनारस रही। इन्होंने अपनी पुस्तक गुप्त काल में संस्कृत भाषा में लिखा है। यानी कामसूत्र की रचना जो है वात्सायन ने किया। अब पूछा जाएगा कामसूत्र की रचना किसने किया, वात्सायन ने किया। पूछ लिया जाएगा वात्सायन मूल रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आप प्रयाग के बताइएगा। उनकी कर्मभूमि कहाँ की थी, तो जो है आप बनारस बताइए या वाराणसी बताइए। पूछा जाएगा कामसूत्र की रचना किस काल में हुई, तो गुप्त काल में हुई। कामसूत्र की जो है किस भाषा में लिखी गई, तो आप संस्कृत भाषा में जो है इसका लिखा गया। धन्यवाद। आप लोग का अगला टर्म फिर लेके आएंगे महत्वपूर्ण प्रश्न के। धन्यवाद।